हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म जो है ना मेरे भाई, ये जो है यहाँ पर देखा जाए तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के बारे में देखा जाए, गौतम बुद्ध की सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ। फिर पढ़ेंगे बुद्ध को शिक्षाएं कहाँ मिली, और उसके बाद बौद्ध धर्म की जानकारियाँ पढ़ेंगे, कौन कौन स्रोत से जानकारी मिलती है। उसके बाद बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत का वर्णन करेंगे, बौद्ध संगतियाँ के बारे में पढ़ेंगे, स्तूप का इसमें देखेंगे चर्चा क्या है, और उसके बाद बौद्ध धर्म की संप्रदाय पढ़ेंगे। तो ये जो है हम लोग का इतना सारा टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा, और आप लोग जो है ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और नोट्स करते चलिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखा जाए गौतम बुद्ध की जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध के बारे में अगर देखा जाए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध की अगर बात करते हैं तो ये जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक थे। एशिया का इसे ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसके द्वारा बोला गया? एडविन अर्नोल्ड के द्वारा बोला गया। इनका बचपन का नाम अगर देखा जाए सिद्धार्थ रहा है, और किस गोत्र संबंधित है तो गौतम। अन्य नाम क्या है? शाक्यमुनि, गौतम बुद्ध और तथागत। यानी महात्मा बुद्ध की अगर बात करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध का नाम है शाक्यमुनि, गौतम बुद्ध और तथागत। और भी इनकी जानकारी मिलती है जन्म को लेकर। तो जन्म की जानकारी जो है अशोक के रुमनदेई अभिलेख से जानकारी मिलती है, और 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में है, जहाँ के साल वृक्ष के नीचे इनकी जन्म हुई थी। पिता का नाम सुशोधन रहा है, जो कि शाक्य गण प्रधान हुआ करते थे क्षत्रिय। माता का नाम अगर देखा जाए तो माता का नाम है महामाया, जो कि कोलिय गणराज के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। जब महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी तो उनके 7वें दिन के बाद उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। जो लालन पालन जो किए उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। और अगर बात करते हैं, इन्होंने इक्वासु क्षत्रिय कहलाते थे। अब बात करते हैं, इसी का बाइलिंगुअल दिया हुआ है, जो आपको इंग्लिश में अगर मान लेते हैं समझ में आता है तो इंग्लिश में देख लीजिए, और हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में देख लिया कीजिए। तो अगर बात करते हैं इनके बारे में, अगर देखा जाए एक पुस्तक लिखा गया द लाइट ऑफ एशिया, इनको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ। हम लोग जानकारी देख लिए गए, सामान्य जानकारी देख लिया गया गौतम बुद्ध के बारे में। अब पढ़ लेते हैं गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुआ। अगर बात करते हैं, चन्ना सारथी है, जो कि घोड़ा जो चलाने वाला होता है ना, वो होते सारथी, जिनका नाम था चन्ना, और कंथक उनका घोड़ा का नाम था। के साथ जो है भ्रमण के दौरान 4 उन्होंने दृश्य देखा। जब महात्मा बुद्ध अपने राजमहल से निकलते हैं, जो गाड़ी पर चलते हैं, यानी घोड़ा गाड़ी पर चलते हैं, तो जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला था उनका नाम था चन्ना, और घोड़ा का नाम था कंथक, ठीक है। जब वो नगर में घूमते हैं तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। उन्होंने देखा क्या? पहला वृद्ध व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति देखा। दूसरा बीमार व्यक्ति देखा। तीसरा एक शव देखा, और चौथा देखा प्रसन्न चित्तित मुद्रा में एक साधु यानी सन्यासी को देखा गया। यानी 4 चित्र जो है, इन चारों के बारे में अगर देखा जाए तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो है 4 चित्र देखने के बाद क्या होता है, उनके मन में बहुत सारे उथल पुथल होते हैं, और पूरी जीवन की सच्चाई जो है उनके सामने इन 4 चित्रों के माध्यम से पूरा घूम जाता है कि जीवन है क्या, ठीक है। तो जीवन के बारे में उन्होंने समझना शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, इस विचार को देखते हुए उन्होंने अपना घर त्याग कर देते हैं, जिसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ओके। तो इन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया, और इन्होंने मल के गण अनुय नाम ग्राम में अनोमा नदी के किनारे कैस, घोड़ा और साथी को त्याग दिया। यानी जब वो अमोना नदी तक गया, इन्होंने घोड़ा, सारथी और ये लोग, और वहाँ से उन्होंने सारा कुछ त्याग दिए, ठीक है। तो अब इसका इंग्लिश दिया हुआ है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि गृह त्याग के बाद यात्रा शुरू की उन्होंने, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किए, सारा कुछ विवरण जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं गृह त्याग के बाद यात्रा जो किया, सबसे पहले क्या किया, तो उन्होंने गुरु खोजे और गुरु का नाम रखा गया अलार कलाम। यानी गुरु का नाम जो था अलार कलाम के पास पहुँचते हैं गौतम बुद्ध, और वहाँ पर जो अलार कलाम थे वो कहाँ थे, वैशाली में थे, है ना। ये जो शिक्षा दिया करते थे वो सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया करते थे। इन्होंने शून्यवाद पर सिद्धांत पर काम किया है। उसके बाद गुरु का नाम थे एक आचार्य रुद्रक रामपुत्र। इन्होंने जो था राजगिरी का था योग दर्शन पर काम किया करते थे। एक था उर्वेला बोध गया में, जो कि 5 ब्राह्मण कंडेव, पाव, भादविया और महामाया और आसगी के साथ कठोर तपस्या की, और सुजाता के द्वारा खीर दिया जाता है और 5 ब्राह्मण नाराज होकर सारनाथ चले आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि एक कहानी था यहाँ पे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं गृह त्याग करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, लुम्बिनी से निकलते हैं। लुम्बिनी से निकलने के बाद कहाँ पहुँचते हैं, वैशाली में। वैशाली के बाद आते हैं राजगिरी, राजगिरी के बाद आते हैं गया, और गया के बाद चले जाते हैं सारनाथ। यानी इन्होंने अपने जीवन में अगर देखा जाए इन 4-5 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन्होंने अपना जीवन को व्यतीत कर दिया। तो जन्म होता है लुम्बिनी में, जब घर से त्याग करते हैं अपने आप को तो वैशाली पहुंचते हैं गुरु अलार कलाम के पास। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उन्होंने राजगिरी पहुंचते हैं जो कि आचार्य रुद्रक रामपुत्र के पास पहुंचते हैं। उसके बाद उर्वेला गया में पहुंचते हैं। फिर गया में ज्ञान प्राप्ति करने के बाद वो सारनाथ में अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ पर सारनाथ में चले जाते हैं। ओके, तो अब पढ़ना है कि ज्ञान प्राप्ति होता है कहाँ पर, गया में। जिससे जब ज्ञान प्राप्ति हो जाता है उसको संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। बोध गया में, बोध गया बिहार में है, जो कि भू स्पर्श मुद्रा में वहाँ पर बैठते हैं, और पीपल एक वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं। निरंजना नदी जिसको फल्गु कहा जाता है, फल्गु नदी के तट पर उन्होंने बैठते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में दिया गया है, फल्गु नदी है, यहाँ पे पीपल का वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पे आपको भू स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने 35 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। करने के बाद क्या होते हैं, उन्हें भू स्पर्श मुद्रा में बैठते हैं, 7 सप्ताह यानी 49 दिन तपस्या करते हैं, और अंतिम दिन जो है कामदेव के द्वारा प्रलोभन भी दिया जाता है, और वैशाख का पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। ठीक है, तो 7 दिन यानी 49 दिन के बाद तपस्या करते हैं, 49 दिन तपस्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। अब बात करते हैं वैशाख लेते हैं कि यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। जब गया में क्या होता है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो धर्म को प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं। तब प्रथम उपदेश जो है वो जब देते थे तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, और पाली भाषा में दिया गया सारनाथ में। ठीक है, इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को सबसे पहले क्या करते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में अपने जीवन में देते हैं। अंतिम उपदेश जो है वो सुभद्र के द्वारा दिया गया, सुभद्र में दिया गया, और प्रमुख अनुयायी जो है बिंबिसार रहे हैं, अजातशत्रु रहे हैं, उदयन रहे हैं, प्रेषणजीत रहे हैं। ठीक है, अशोक, कनिष्क, लिच्छवी, ये सारा कुछ जो है इन्हें प्रमुख अनुयायी के रूप में मानते थे। प्रिय शिष्य जो थे आनंद थे, है ना, जो संघ में महिलाओं के प्रवेश की प्रार्थना किए थे, आनंद। उसके बाद महात्मा बुद्ध भी आनंद को कहते हैं कि जिस दिन महिलाओं को इस संघ में प्रवेश हो जाएगा, उस दिन से ये जो संघ है वो धीरे धीरे क्या होता है, विनाश की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आनंद को भी सबसे पहले बोला गया था। लेकिन आनंद के अनुनय विनय के दौरान महात्मा बुद्ध जो थे महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दिए थे, लेकिन ये बात भी बोले थे कि आज से क्या होता है, ये संघ जो है धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगा। तो महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला जो थे उनकी मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। वैशाली नरवधु जिनका नाम था आम्रपाली, जो कि विख्यात आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है आम्रपाली के बारे में। कौशल व्यापारी जिनका नाम था जेतवन बिहार।
ठीक है, ये सब जो है नाम आपको देखने को एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु जो होता है उनको क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि इस शयन मुद्रा में जो आपको फिगर देखने को मिलता है, हमेशा गया में जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे जो है ये जो आपको फिगर बनाया गया, मूर्ति बनाया गया, वो मृत्यु के दौरान बनाया गया, यानी यहाँ महापरिनिर्वाण के वहाँ पर संकेत दिया जाता है। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उनका बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर होती है, कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हिरण्यवती नदी के किनारे होता है। और किस महाजनपद में होता है, मल महाजनपद में होता है। ठीक है, और उनकी मृत्यु के कारण क्या है, पावा में चुंड के द्वारा अर्पित भोजन से उत्पन्न उसे पेचिश रोग हो गया था, जिसके कारण कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। इनकी मुद्रा को शयन मुद्रा कहा जाता है। अब पढ़ लेना है कि जब मृत्यु हो जाता है तो उनके शरीर को 8 अवशेषों को 8 शासकों के मुख में बंटवारा किया जाता है। पहला अजातशत्रु को, कपिल वस्तु के शाक्यों, वैशाली के लिच्छवी को, वेद द्वीपीय ब्राह्मण को, अलकत्ते मुल्ली को, पावा में कुशीनारा मल को दिया गया था, पिलवलिये को दिया गया था और रामग्राम कोलिये को दिया गया था। ठीक है, उनके अवशेष को क्या किया गया, 8 शासकों में बांट दिया गया था। ओके, तो आइए आप समझते हैं कि इसमें गौतम बुद्ध का प्रमुख चिन्ह भी देखने को मिलता है। कौन कौन चिन्ह जो है, कौन कौन संकेत जो है किस बात को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए जन्म, जब महात्मा बुद्ध की जन्म हुई थी तो जन्म के प्रतीक को कमल कहा जाता है, यानी कमल का प्रतीक अगर पूछता है तो कहा जाता है कि जन्म का प्रतीक है। ओके, घोड़ा किस लिए प्रतीक माना जाता है, गृह त्याग के लिए जाना जाता है। पीपल वृक्ष किस लिए जाना जाता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। चक्र किस लिए जाना जाता है, जब प्रथम उपदेश देते हैं तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, यानी धर्म को परिवर्तन करने के लिए चक्र का दिया गया। स्तूप है उनके महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की बात किया जाता है। आप बात करना है कि महात्मा बुद्ध के बारे में कि प्रमुख सिद्धांत क्या क्या दिए थे, है ना। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इन्होंने को कहा था कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर पर इन्होंने क्या कर दिया था, ईश्वर को नहीं मानते थे। आत्मा के बारे में भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया कि आत्मा भी नहीं होते। इन्होंने सबसे ज़्यादा पुनर्जन्म पर विश्वास किया कि पुनर्जन्म होता है ना। विश्व जो है, बोला गया कि विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है, तो दुख का कारण क्या है ना, इच्छा। क्या है, दुख जो है इतना दुनिया में कारण क्या है, इच्छा। इच्छा को अगर मान लेते हैं व्यक्ति मार देता है तो दुख उसके जीवन में बहुत दूर चला जाएगा। तो जो इच्छा होता है वही क्या होता है, दुख का कारण बनता है। तो यहाँ पे बात करते हैं इसको नियंत्रण में किया कैसे किया जाए। तो पहला मध्यम मार्ग अपना लिया जाए। त्रिरत्न पढ़ेंगे आगे। त्रिरत्न क्या होता है, यहाँ पे दिया गया बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा जाता है बौद्ध धर्म में, है ना। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद 4 आर्य सत्य भी बोले थे। 4 आर्य सत्य जो यहाँ पे दिया गया है, दुख है, दुख समुदाय है, दुखों का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख का निरोध गामनी प्रतिगामक भी है। यानी अगर ये सब काम कर लिया जाए तो आप जो हो जाएगा 4 आर्य सत्य अगर मान लीजिएगा तो दुख न के बराबर होगा। 10 सील है, सील के बारे में पढ़ेंगे और अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ये जो कारण जो रहा है, 5 कारण जो है वही है दुखों का कारण। अब बौद्ध दर्शन कैसा है, क्षणिकवाद और अनित्यवाद रहा है। क्षणिकवाद क्या होता है, सब कुछ क्षणिक है और एक क्षण से दूसरे क्षण में बदलता रहता है। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि सब क्या है, क्षणिक है और एक क्षण से दूसरे क्षण में बदलता रहता है। और अनित्यवाद का मतलब है कुछ भी अस्थायी नहीं है और अंततः स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध धर्म यानी बौद्ध दर्शन इसी पर काम किया करते थे। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के सिद्धांत। 4 आर्य सत्य हम लोग पढ़ लिए थे। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग क्या रहा है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी ये जो अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो अगर इस पे हम लोग चलेंगे
तो दुख न होगा। 10 शील क्या रहा है? दूसरा अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अविलासिता, सुखप्रद बिस्तर पर त्याग कर देना, असमय भोजन को त्याग कर देना, मद्यपान से दूर रहना और कंचन की कामनी का त्याग कर देना, है ना। अगर ये 10 शील काम कीजिएगा तो आपको कभी भी जीवन में दुख न होगा। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा बोला गया था। त्रिरत्न क्या रहा है? तो बौद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ की बात करते हैं। उसके बाद अन्य जो रहा है पंच स्कंद रहा है, सापेक्षवाद रहा है, निश्चरवाद रहा है, अनात्मक रहा है, कर्म फल रहा है और शून्यवादी। यानी इस पर जो है अन्य जो है इस पर भी चर्चा किया गया है। ठीक है, अगर ये सारा सिद्धांत पर चलेंगे तो जीवन में कभी भी किसी को परेशानी नहीं होगी, कभी भी दुख नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि बौद्ध संगतियाँ जो हुआ है कितना हुआ? तो 4 हुआ था। प्रथम हुआ बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में। कब हुआ मेरे भाई? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगति का पहला संगति हुआ है 483। शासक कौन रहा है? अजातशत्रु। हर एक वंश के थे अजातशत्रु और अध्यक्ष रहा है महाकश्यप। ठीक है, कार्य क्या हुआ? इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ है। ओके, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुआ था और शासक रहा था कालाशोक। शिशुनाग वंश संबंधित है और शुभकामी जो है अध्यक्ष हुआ करता था। इन्होंने इस धर्म में, इस संगति में क्या हुआ? तो अस्थविर और महासांगिक में विभाजन हो गया। ओके, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा जो कि पटना में हुआ है 250 ईसा पूर्व में। वहाँ पर अशोक मौर्य वंश के शासक हुआ करता था और मोगली पुतिस्क जो है अध्यक्ष हुआ करता था। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, है ना, अभिधम्म पिटक। लास्ट रहा है चतुर्थ जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, है ना, प्रथम शताब्दी में हुआ था। कनिष्क राजा हुआ करता था वहाँ पे, कुषाण वंश, और वसुमित्र जो उपाध्यक्ष हुआ करता था और वसुमित्र जो अध्यक्ष हुआ करता था और अश्वघोष जो उपाध्यक्ष हुआ करता था। इनमें क्या हुआ था? हीनयान और महायान में हुआ था दिक्कत, विभाजन हो चुका था। संस्कृति को अपना लिया गया था, है ना, इसमें संस्कृत को क्या कर लिया था? अपना लिया गया था। अब पढ़ लेना है स्तूप। स्तूप जो है, स्तूप जो बांटा गया था उसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहला स्तूप जो है इसमें किसी वस्तु का ढेर है, इसको सावधान टीला कहा जाता है। स्तूप प्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप के बारे में सबसे पहले वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है। बौद्ध स्तूप की बात करते हैं, बुद्ध अथवा उनके प्रिय शिष्यों के अवशेष संबंधित वस्तुओं को रखा जाता है ना। इसमें 5 स्तूपियों को श्रेणियाँ दिया गया है। पहला अवशेष, दूसरा वस्तु, तीसरा स्मारक, चौथा प्रतीकात्मक स्तूप और मन्नत स्तूप। ओके, और यहाँ पे है एक आपका पिपरहवा स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश में है। सब कुछ जो है यहाँ पे अवशेष स्तूप अगर बात करते हैं तो जिसमें जो है बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों को अवशेष रखे गए हैं। जैसे सांची का स्तूप जो है अवशेष स्तूप के अंतर्गत आएगा। वस्तु स्तूप क्या है मेरे भाई? जिसमें बुद्ध या अन्य शिष्य को संबंधित वस्तुओं में रखी जाती है, जो कि वैशाली का स्तूप जो है आपको वस्तु स्तूप के अंतर्गत रखा जाता है। स्मारक स्तूप जो कि बुद्ध और उनके अन्य शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है, जो कि श्रीलंका के अनुराधपुर में स्थित है। प्रतीकात्मक स्तूप जो कि बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीकों के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह का स्तूप जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। मन्नत स्तूप जो यात्रियों के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, कहा जाता कि अशोक के शासनकाल में 84,000 स्तूप बनाए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सांची का स्तूप। पिपरावा उत्तर प्रदेश में है, जो कि भाजा गुफा में हीनयान संप्रदाय के द्वारा बनाया गया था। यह आपका है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। ये है भाजवा कैप्स में, ठीक है, गुफा। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय को 3 भाग में बांटा गया है। पहला हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा ब्रजयान शाखा, है ना। हीनयान जो है इसको धैर्यवाद भी कहा जाता है। इसमें क्या है? स्थिरवादी है की बात करते हैं, सर्वास्तित्ववादी की बात करते हैं, ठीक है, और स्वामित्व की बात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो है हम लोग का अगर देखा जाए एग्जाम में जो आता है वो आपको संप्रदाय से आ जाता है। तो जो कि संप्रदाय 3 हम लोग देखेंगे, हीनयान, महायान और
ब्रजयान सखा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अन्य तथ्य क्या है। धार्मिक जुलूस परंपरा का प्रारंभ हुआ। ठीक है, सबसे पहले त्यौहार अगर देखा जाए तो बैसाखी त्यौहार मनाया गया। बुद्ध के जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। बुद्ध के बुद्ध का अगला अवतार जो है माना जाता है मैत्रेय को, बौद्धिस्ट परंपरा के अनुसार प्रधान बुद्धिस्ट। ठीक है, ये आपको देखा गया। भारत में उपासना की जाने वाला प्रथम मूर्ति है बुद्ध का रहा है। प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनाया गया था, सर्वाधिक गंधार शैली में बनाया गया था। ठीक है, गुरु निरपांच के द्वारा ब्रजयान शाखा से संबंधित तिब्बत में प्रचार प्रसार किया गया था। रेवाड़ झील के हिमाचल प्रदेश में 123 फीट की ऊंची मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, अनुयायी जो है भिक्षुनी कहा जाता है, सन्यासी को और उपासक को गृहस्थ कहा जाता है। संघ में सम्मानित होने वाला न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। ये 15 वर्ष की अगर आयु आप पूरा कर चुके हैं तो संघ में आप समाहित हो सकते हैं। अब बात किया जाए कि यहाँ पे आपको कुछ जानकारी मिलता है जो कि यहाँ पे दिया है कि थेरवादी जो है वो परंपरागत नियमों की आस्था में रखने वाले संप्रदाय हुआ करते थे। ठीक है, और महासांगिक जो रहा परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वाला संप्रदाय रहा है, जो कि महाकश्यप के समय रहा था। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय को आदर्श बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण से प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का अर्थ होता है अहर्तपट है। इन्होंने अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है, जिसे हम हीनयान कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।